और चलिए रुख करते हैं दोबारा पंचायत के रण का। हमारे सहयोगी जयपुर से बाबूलाल थायल, कोटा से शाकिर और उदयपुर से कपिल लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, काफी कंफ्यूजिंग रहा है बाबूलाल, ये पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक का सफर ग्रामीण। बाबूलाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल तब तक मैं रुख करता हूं, जब तक उनसे संपर्क की कोशिश होती है मैं रुख करता हूं सहयोगी शाकिर का। शाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं और कोटा से भी खबरें मिल रही हैं कुछ इलाकों से कि ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का फैसला किया। क्या कुल मिलाकर तस्वीरें हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है वहां पर? जी बिल्कुल स्वप्निल, अभी कुछ देर पहले भी हमने पता किया तो भोजपुरा गांव के जो ग्रामीण हैं जिन्होंने जंगली जानवरों के आतंक के चलते मतदान का बहिष्कार किया है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभी भी जो है अपने घरों से बाहर नहीं आए हैं। मतदान का उन्होंने अभी भी बहिष्कार कर रखा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा अरंडखेड़ा जो पंचायत है, वहाँ के जो 4-5 गाँव है, वहाँ के भी जो लोग हैं, उन्होंने जो गाँव की जो जमीन जो अवाप्त की गई है उसका उचित मुआवजा उनको नहीं मिला है। वो उचित मुआवजे की मांग को लेकर के उन्होंने भी जो है मतदान का बहिष्कार किया है। इस वक्त हम खेड़ा रसूलपुर के इस केंद्र पर हैं। यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लगातार लोगों में, ग्रामीणों में उत्साह खासा है मतदान को लेकर के। महिलाएं जो है वो भी घरों से बाहर निकली हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सरपंच कैसा हो, इस तरह की वो अपनी मांगों को लेकर के अपना मूड बनाकर घरों से बाहर निकले हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करता हूं। जी, कैसा सरपंच चाहिए आप लोगों को? हमें शिक्षित युवा और जो कर्मठ जो ग्रामीण पंचायत की आवाज को विधायक या राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके और ऐसी ग्रामीणों की समस्याओं को तुरंत समाधान करा सके। हमें उसी स्तर का सरपंच चाहिए कि अब ना कि पुराना सिस्टम हमें चाहिए। हमें नई युवा, नई सोच के साथ एक नया जोशीला सरपंच चाहिए। जो नया जोशीला सरपंच चाहिए। गांव की क्या समस्या है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ के? गाँव की नई समस्या यहाँ तो कहीं ना हो जो अब देखो मुन्ना देख काम होनी चाहिए। सभी एक समान समझे, सभी एक समान लेट चाले, गलिया खुरन जागो भी काम हो। कोई की पानी की मशीन ले जाए, बिजली का लाइट का बिल देखो तो जमा जाए बड़ा रह जाए। कितनी तरह की समस्या है। तो अपनी अपनी जो कई सारी समस्याएं हैं ग्रामीणों की, वो उन तमाम समस्याओं को लेकर के उनको मुद्दों को बना करके वो अपने मन में मतदान के लिए पहुंचे हैं। बने रहे मेरे साथ सहयोगी बाबूलाल का रुख करते हैं। बाबूलाल, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से चुनावों की घोषणा के बाद से काफी कंफ्यूजिंग स्थिति रही एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों के लिए भी और ग्रामीणों के लिए भी, मुझे लगा था कि शायद मतदान की धीमी शुरुआत होगी, लेकिन ठीक ठाक और अच्छी खासी नजर आ रही है। शुरुआत तो बहुत ही जबरदस्त हुई। ठंड थी लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकले। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ खूब ज्यादा भीड़ हो चली थी, लेकिन अभी अभी पुलिस ने आकर के स्थिति को संभाला है और इस इलाके की जो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं, कानून व्यवस्था संभालने के लिए डीएसपी आई है प्रियंका, उनसे बात कर। कितने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और किस तरह का माहौल देखा आपने? सब कुछ सामान्य चल रहा है? बिल्कुल, सब जगह सामान्य चल रहा है। शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही है। लोगों में काफी उत्साह लग रहा है वोटिंग को लेके और सभी जगह हमारा पूरा जाब्ता है, पूरी व्यवस्थाएं हैं और सभी जगह भी शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही है। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इस बार? आप 200 मीटर दूर है यहाँ से पोलिंग स्टेशन, के बावजूद जनता को इकट्ठा नहीं होने दे रहे? हाँ, जी बिल्कुल, 200 मीटर का दायरा हमने डिसाइड कर रखा है। जितने भी एजेंट्स हैं या जो भी पोलिंग पार्टी के अलावा, और यहाँ 200 मीटर के दायरे के अंदर हम किसी को भी नहीं आने दे रहे हैं। जो भी चुनाव प्रचार है वो भी 200 मीटर के दायरे के बाहर ही है। ये व्यवस्था का हमारे सबसे मेन है। उसके अलावा हम किसी को भी यहाँ वोटिंग देके सभी को हम रवाना कर रहे हैं। अनावश्यक हम कोई किसी भी भीड़ को यहाँ पे एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं। तो स्वप्निल, मैं जाओता ग्राम पंचायत में हूँ जहाँ पर बहुत ही रोचक नजारे मुझे आज यहाँ पर देखने को मिले। जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी पत्नी, बेटे, बेटियां, माता पिता सब वोट मांग रहे हैं और चुनाव चिन्ह लेकर के और खड़े आप सामने देखिएगा। गुब्बारे जिन्होंने हाथ में थाम रखे हैं, वो जो गुब्बारे के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके परिवार वाले हैं। ये आपके पति, आपके भाई साहब लड़ रहे चुनाव? अच्छा, क्या नाम है? श्याम प्रताप सिंह। अच्छा, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या हो? कैमरा। अच्छा, तो कैमरे लेके खड़े हो गए आप लोग सारे के सारे? ये तो करना ही पड़ता है। तो भाई के लिए कहाँ से, कितना दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए चुनाव प्रचार करने के लिए? मैं तो 2 दिन पहले आई थी। भांजा। अच्छा, ये भांजा भी आ गया, देखो हाथ में कैमरा लेके खड़ा है।
और ये गुब्बारे वाले हैं, इसी तरह से कोई पतंग वाला है, कोई कुछ और वाला है, यानी कि सब तमाम लोग जो हैं, जो परिवार वाले हैं, सबने मोर्चा संभाल लिया और सबकी कोशिश ये है कि आखिरी वक्त तक वोटर के मन को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। अगर उसका मन कहीं बदला हुआ है तो उसको समझाया जाए कि हम जीतने जा रहे हैं, इसलिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तमाम जो परिवार वाले हैं, पत्नी, बेटे, बेटियां, भांजे, भांजियां तक आ गई हैं, सबको अपनों को जिताने की फिक्र है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई अपना यहाँ पे सरपंच बन जाएगा तो ये चुनाव इसलिए भी बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। एक तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के चुनाव जरूरी है, लेकिन एक फैसिनेशन मेरा इन चुनावों में ये जो सिंबल्स होते हैं ना, उसको लेकर भी है। लोग जो सिंबल्स लेते हैं, इतने तरह तरह के सिंबल्स दिखते हैं कि पूछिए मत। उन्हीं में से कुछ आपने अभी दिखाए भी। कपिल श्रीमाली हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ हैं। कपिल, क्या तस्वीरें हैं? हाँ, देखिए स्वप्निल, में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत राजनीति में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की गई है, कुछ इसी तरह की तस्वीरें मतदान केंद्र पर नजर आ रही है। हम इस समय बड़गांव ग्राम पंचायत में मौजूद है और आप देखिए कि जो मतदाता यहाँ पर महिला मतदाता हैं, उनकी संख्या पुरुषों के बराबर यहाँ पर देखी जा रही है। लगभग दोनों ही जो मतदाता हैं उनकी संख्या बराबर है। काफ़ी लंबी कतारें यहाँ पर महिलाओं की भी देखी जा रही है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अल सुबह घर से निकली है, अपना वोट कास्ट करने के लिए निकली है, और पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग कतारें लगाई गई है। दोनों की लंबी कतारें हैं जो कि सुबह से ही यहाँ पर लगनी शुरू हो गई थी और अभी तक जारी है। शुरुआती दौर में ये जरूर माना जा रहा था कि जिस तरह से सर्दी का असर कुछ ज़्यादा ही तेज है, ऐसे में जो शुरुआत का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ कम होगा, लेकिन वोटिंग शुरू होने से पहले ही मतदाता मतदान केंद्र के बाहर कतार में लगने शुरू हो गए थे। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। किन बातों को लेके वोट देने आते हो? क्या चाहिए अपने गांव में? देखिए, तो मतदाता कुछ झिझक महसूस करता है बताने में कि किस तरह की उनकी इच्छाएं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कतारें हैं वो ये साफ जाहिर करती है कि अपने घरों से अपने पसंदीदा राजनेता को चुनने के लिए जो वोटर्स हैं वो बाहर निकले हैं और अपना वोट कास्ट करने की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जो कतारें में काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ, करीबन आधे से पौन घंटा एक वोटर को लाइन में लगकर वोट कास्ट करने में लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें और इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये लगातार सुबह से देखने को मिल रही है। एक महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह के प्रयास है, उसमें हमने एक चीज़ जरूर नोटिस की है, जहां पर महिला प्रत्याशियों को लेकर चयन करना है, वहां पर महिला प्रत्याशी खुलकर सामने आने के बजाय उनके जो बैनर लगे गए वहां पर पुरुषों के फोटो साथ में लगाए गए। तो कहीं न कहीं सरकार को अब इस और प्रयास करना होगा कि जो सरकार की मंशा है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, राजनीति में महिलाएं बराबरी के तौर पर पुरुषों के समान। चलिए, शुक्रिया कपिल। आप फिलहाल जो बात कर रहे हैं, जो आपने तस्वीरें दिखाई उसके लिए मैं शुक्रिया कहता हूं आप सभी का। लेकिन बाबूलाल, अभिजीत, शाकिर और कपिल, आप मेरे साथ बने रहें। कुछ देर में मैं दोबारा आप लोगों का रुख करूंगा। फिलहाल देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।